नगर निगम वार्ड 32 की प्रत्याशी रश्मि राज ने कहा कि अफवाहों से रहें सावधान, पानी समस्या होगी प्राथमिकता। नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 32 की पार्षद प्रत्याशी रश्मि राज और सैंकी राज ने शुक्रवार को अपने चुनाव कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक अफवाह पर ध्यान न दें और अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर मतदान करें। रश्मि राज ने बताया कि जनसंपर्क के दौरान उन्होंने वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। यदि जनता उन्हें पार्षद चुनती है तो उनकी पहली प्राथमिकता जल मीनार का निर्माण कराना होगा। साथ ही बारिश से पहले सभी नालियों की सफाई और मरम्मत कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उन्हें माता बहनों और युवा वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वार्ड 32 के पूर्व पार्षद राकेश राम ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि रश्मि राज एक कर्मठ और सक्रिय उम्मीदवार हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2020 से लंबित कार्यों को वे पूरा करेंगे, खासकर नल से जल योजना की समस्या का समाधान कर वार्ड वासियों को राहत दिलाएंगे। और आप इस बार समर्थन कर रहे हैं रश्मि राज, क्या कुछ कहें? देखिए, समर्थन करने का कारण यही है कि बहुत ही सामाजिक एवं कर्मठ उम्मीदवार है और इसका कार्यशैली काम करने का बहुत ही अच्छा है। इसी कारण उनको समर्थन दे रहे हैं ताकि जो काम मेरा अधूरा पड़ा था 2020 के बाद हम लोग वोट भंग हो जाने का काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है, उसको आगे चल करके ये सुचारू रूप से आगे काम बढ़ाएंगे। कुछ ऐसा काम जो अधूरा रहा हो? देखिए, मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या था जल मीनार का। हम लोग बोर्ड बैठक के द्वारा भूतपूर्व के जो जल मीनार बन रहा वो हुआ या जल मीनार का बनाने का जो सही था उसको हम लोग 2019 में ही टेंडर हुआ था, काम हुआ था। 20 में हम लोग को चले जाने के कारण वो काम कहीं न कहीं नल जल योजना जो स्थगित पड़ा हुआ है। अब किस कारण से पड़ा हुआ है तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर काम पड़ा हुआ है। अगर भविष्य में हम लोग ये रश्मि राज आते हैं तो इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उस योजना को जल्द से जल्द बोर्ड में उठाए और उस समस्या को निदान करने में कोशिश करें। क्या लगता है कि आपके अधूरे कार्य को रश्मि राज आगे बढ़ाएं? जरूर पूरा करेंगे। इनमें युवा है और काम करने की जो इनमें शक्ति है और बहुत ही बढ़िया है और आगे हमको लगता है कि हमसे भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे, क्योंकि युवा है, युवा का सोच भी है और आपका जो काम अधूरा पानी वाली समस्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि ये इनका जो काम करने का जो शैली है वो मतलब फेकाव नहीं है। ये तुरंत जमीन पे उतर करके काम करने वाले हैं। जितने भी प्रत्याशी लोग जो खड़े हैं मैदान में, उन्होंने तो आप लोग मीडिया बंधु से देखे भी होंगे, उन्होंने यहाँ तक कह रहा है कि शमशान घाट हमने बनाया ताकि वो शमशान घाट हमारे कार्यकाल में बना हुआ है। वो संवेदक थे और ये इन्हें पता नहीं कि संवेदक और जनप्रतिनिधि का जो है जब तक बोर्ड पास नहीं करता, फंड अलॉटमेंट हम नहीं कराते तो ठेकेदार बनाते कैसे। उन्होंने जगह जगह बोलते चल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, शमशान घाट हमने बनाया। सब जो है सबदा जो गिरी जो काम अभी अधूरा रुक गया किसी कारणवश से, वो भी हम ही लोग अलॉटमेंट कराए हैं। तो ये साफ पता चलता है कि उनको जानकारी का अभाव है कि आप एक पार्षद हैं और पार्षद को ये नहीं पता है, लड़ने जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि और संवेदक में क्या अंतर है। इसका तो वही बताएंगे। कुछ अपील करें? हाँ, जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रमित लोगों के जाल में ना आए, एक अच्छे उम्मीदवार को जिताएं जो अब काम करने वाले हैं, कर्मठ व्यक्ति है और बहुत ही सबको लेके चलने वाले व्यक्ति है, हर समाज को लेके चलने वाले हैं। ऐसा इनका अच्छा सोच है।